दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है इस वीडियो को बनाने के। सबसे पहला रीज़न ये है कि ये इस दुनिया का सबसे महंगा घर है। दूसरा रीज़न ये है कि जिस इंसान का ये घर है उसके डैडी कई साल पहले एक पेट्रोल पंप पे मामूली से एम्प्लॉय थे। उन्होंने अपनी सोच से और अपनी मेहनत से एक ऐसा फाउंडेशन क्रिएट किया कि आने वाली हर जनरेशन को इंस्पायर कर सके। दोस्तों, वेलकम टू अज़हर यूसुफ चैनल। और आज मैं आपको एजुकेट करूँगा दुनिया के सबसे महंगे घर एंटीला के बारे में। सुनाऊं? लेट्स गो फॉर इट। एंटीलिया बसा है हाजी अली दरगाह से 1.5 किलोमीटर के दूर एल्टमाउंट रोड पर। आप यहाँ पे विज़िट करते हो तो आपको इस बात का एहसास होता है कि ये जगह कितनी सुकून वाली है और कितनी रिलैक्सिंग है। लेकिन दोस्तों, आपको इस रास्ते में सिर्फ बड़ी चमचमाती हुई बिल्डिंग ही नहीं मिलेगी, आपको एक बहुत बड़ा स्लम एरिया भी मिलेगा जो काफ़ी एविडेंट है। एंटीलिया के आसपास ही आपको एक काफ़ी बड़ा स्लम एरिया भी मिलेगा। इसके पीछे भी एक वैसे कहानी है। लेकिन दोस्तों, अगर वापस आए एंटीलिया के बारे में, इसका नाम रखा गया था एक मिथिकल आइलैंड एंटीलिया के ऊपर। और इसका रीज़न भी एक इसका कंस्ट्रक्शन था। उस आइलैंड का कंस्ट्रक्शन और इस घर का कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा मैच होता था। 2012 में मुकेश अंबानी इस घर में पहली बार आए रहने के लिए। वैसे 2012 में ये तैयार हो गया था, लेकिन रहने के लिए मुकेश अंबानी इस घर में आए 2012 में। बहुत सारी इसके पीछे भी कहानी है कि उनको फियर था बैड लक का, और इसीलिए बैड लक से बचने के लिए वो 2 साल लेट 2012 में इस घर में आए। इस घर की बात करें तो इस घर का जो टोटल स्टोरीज़ है या टोटल फ्लोर्स है वो 27 फ्लोर्स है। लेकिन ये फ्लोर्स नॉर्मल नहीं है, एक्स्ट्रा हाई सीलिंग्स है, और हर फ्लोर अलग आर्किटेक्ट और अलग डिज़ाइन के साथ बना हुआ है। ये 27 स्टोरीज़ इतना बड़ा है कि अगर एक नॉर्मल बिल्डिंग खड़ी की जाए तो 60 फ्लोर्स की नॉर्मल बिल्डिंग खड़ी की जा सकती है। 173 मीटर्स इसकी ऊंचाई है, और इसका टोटल एरिया अगर मैं कवर करने की कोशिश करूं तो 4 लाख स्क्वायर फीट इसका टोटल एरिया है, और उससे भी थोड़ा ज़्यादा है। एमिनिटीज़ की बात करते हैं। एंटीलिया में 3 हेलीपैड्स है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की भी सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है। एक ऐसा गराज है जहाँ पे 168 गाड़ियाँ रह सकती है। एक बॉल रूम है। 9 हाई स्पीड एलिवेटर्स है। एक ऐसा थिएटर है जहाँ पे 50 लोग आराम से बैठ के मूवी देख सकते हैं। टेरेस गार्डन भी है, और मुकेश अंबानी टॉप फ्लोर पे रहते हैं। स्विमिंग पूल भी है, स्पा सेंटर, हेल्थ सेंटर, एक मंदिर। और दोस्तों, एक एंटीलिया की खास बात यह भी है कि इस एंटीलिया में एक ऐसा रूम है जिसकी दीवार से स्नो गिरती है, स्नोफॉल होता रहता है। तो एक ऐसा रूम है जिसे स्नो रूम कहा जाता है, वो भी एंटीलिया में मौजूद है, जो इस एंटीलिया को और ख़ास बना देता है। दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है कि ये एक फैमिली का घर है जहाँ पे 5 लोग या 6 लोग रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक फैमिली का घर जो है उसकी सर्विसिंग और उसके मेंटेनेंस के लिए 600 लोग लगे हुए हैं, और वो 600 लोग भी इसी घर के अंदर रहते हैं। फर्स्ट 6 फ्लोर्स पे उनका रेसिडेंस है, उनकी रहने की सुविधा भी है। दोस्तों, इस आर्किटेक्चर की और इस कंस्ट्रक्शन की एक और खासियत है कि ये 8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक भी आराम से झेल लेगा। अगर आर्किटेक्चर की बात करूं तो इसके आर्किटेक्ट है पर्किंस एंड विल्स, इंजीनियर है स्टर्लिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज। एज ऑफ मई 2020 इसकी वैल्यूएशन दोस्तों $2.2 बिलियन है। अगर मैं $1 को 75 रुपीज़ में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो दोस्तों इसकी वैल्यूएशन 15,000 करोड़ रुपीज़ से भी ज़्यादा हो जाती है, जो बकिंगम पैलेस से भी ज़्यादा महंगा हुआ। और दोस्तों, इसका यही महंगापन बहुत सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर चुका है, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी। लोगों का मानना ये है कि 15,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का ये जो घर है, क्या ये वर्थ है? क्या इंडिया जैसे गरीब देश में ये 15,000 करोड़ रुपए क्या इस देश के डेवलपमेंट में काम नहीं आ सकते थे? दोस्तों, ये भी कंट्रोवर्सी एक है, लेकिन बहुत सारी और भी कंट्रोवर्सीज़ है। और अब बात करते हैं उन कंट्रोवर्सीज़ के बारे में। एंटीलिया, जिसका नाम रखा गया है एक मिथिकल आइलैंड पे, जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तब से कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है। 1120 एकड़ के इस लैंड पे जहाँ पे ये एंटीलिया खड़ा है दोस्तों, वहाँ पे पहले एक ऑर्फनेज हुआ करता था, करीम बॉय इब्राहिम खोजा यतीम खाना के नाम से, जहाँ पे 60 ऑर्फन्स लोग रहा करते थे। उस ऑर्फनेज का फाउंडेशन किया था करीम बॉय इब्राहिम ने 1895 में, और ये एक ट्रस्ट था। 2002 में इस ट्रस्ट ने
परमिशन ली ताकि हम ये लैंड को सेल कर सके, और इस लैंड को सेल किया गया 21 करोड़ रुपीज़ में। और दोस्तों यहाँ से शुरू हुई कंट्रोवर्सी। ऐसा माना जाता है कि इस लैंड की वैल्यू 2002 में इससे कहीं ज़्यादा थी, फिर इतनी सस्ती कैसे बिकी। दूसरी कंट्रोवर्सी ये है कि एक ट्रस्ट कैसे ये लैंड सेल कर सकती है, उसको ये परमिशन नहीं है। 2018 में अब्दुल मतीन नाम के एक इंसान ने PIL भी दर्ज कर रखी है चैरिटी कमिश्नर के परमिशन के ख़िलाफ़ और ट्रस्ट के परमिशन के ख़िलाफ़, जो 2018 तक तो चल ही रही थी। दोस्तों एंटीलिया दुनिया का, प्लैनेट का सबसे एक्सपेंसिव घर, सबसे एक्सपेंसिव रेसिडेंसी। कंट्रोवर्सी स्टार्टिंग से उसके साथ चल रही है और शायद हमेशा चलती रहेगी। कभी कभी सच और झूठ के इस फैसले में नज़रिए की बात हो जाती है। एक नज़रिए से चीज़ सही लगती है और एक नज़रिए से चीज़ गलत लगती है। दोस्तों आपका क्या मानना है? आप क्या सोचते हो इस घर के बारे में, वो मैं जानना चाहता हूँ। और यही पर्पस है ये वीडियो बनाने का कि मैं जानना चाहता था कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूँगा। वैसे ये घर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बस इस वीडियो में इतना ही था, जितना मैं बता सकता था, जितनी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता था हर जगह से कोलेट करके मैंने वो आपको दी। अगर मेरा एफ़र्ट आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ये अपॉर्चुनिटी देना कि मैं आपकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर सकूं। मिलता हूं आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। बाय।